नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, हमारे जो शब्द होते हैं ये एक धारदार हथियार की तरह होते हैं। इन शब्दों से किसी के प्राण लिए भी जा सकते हैं और किसी को जीवन दान भी दिया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, गुस्से में बोला हुआ शब्द किसी की प्राण भी ले सकता है और प्यार से बोला हुआ शब्द किसी को जीवन दान भी दे सकता है। हमारे शब्द बहुत खास होते हैं। इंसान को हमेशा सोच समझ के और प्यार से बोलना चाहिए। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्मदाह करते हैं, वो कहीं न कहीं उनको दिल को, कहीं न कहीं उन लोगों के दिल को ऐसे शब्दों की चोट लगी हुई होती है जिनके कारण वो लोग दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं। उन लोगों को कहीं न कहीं ऐसा दुख होता है, कोई न कोई ऐसी बोली होती है, उस बोली के कारण वो सहन नहीं कर पाते और वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े हर घर में होते रहते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो गुस्से में लड़ाई झगड़े जब घर में होते हैं तो कहीं न कहीं हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं जो सामने वाले के दिल में आर पार हो जाते हैं और सामने वाले के दिल को झंझोड़ कर रख देते हैं और सामने वाला आपकी उस बोली से, आपके उस शब्द से परेशान होता है, दुखी हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। प्रिय दर्शकों, शब्द एक धारदार हथियार की तरह होते हैं। जब भी हम कोई शब्द निकाले तो बहुत सोच समझ करके निकालना चाहिए। गुस्से में बोला हुआ शब्द बड़ा तीव्र गति से आर पार होता है और गुस्से में निकला हुआ शब्द बहुत खतरनाक साबित होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए बुद्धिमान इंसान को चाहिए कि वो अपने गुस्से पे हमेशा काबू रखें और जब भी किसी से बात करें या कुछ कहें तो अपने शब्दों को पूरा तोल कर निकालें। जो लोग शब्दों को नहीं तोलते और वैसे निकाल देते हैं, उन लोगों को जीवन में हमेशा पछताना ही पड़ता है। जिस वक्त हम शब्द निकालते हैं उस वक्त तो निकल जाता है, लेकिन बाद में हमें जीवन भर पछताना पड़ता है, क्योंकि हमारे शब्द की वजह से यदि किसी बंदे के प्राण चले जाए तो सोचिए क्या हमें जीवन भर सुकून मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। प्रिय दर्शकों, इतना तो आपको मालूम चल गया होगा, इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमारे शब्द जो हैं बड़े अनमोल होते हैं और जबान से निकला हुआ शब्द, कबान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द कभी लौट के नहीं आते। जो शब्द एक बार निकल जाता है और सामने वाले के सीने में जाके लगता है। प्रिय दर्शकों, यदि हथियार का घाव लग जाता है ना, वो भर जाता है, लेकिन बोली का घाव, शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। शब्दों का घाव एक ऐसा घाव होता है जो इंसान के मरते दम तक उसके रहता है और वो कभी नहीं भूल सकता और कभी नहीं भर सकता। आप लाखों यत्न करेंगे उस घाव को भरने की, लेकिन शब्दों का घाव कभी नहीं भरता है। इस संसार में कोई ऐसी मलहम पट्टी नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो शब्दों के घाव को भर दे। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसी ही छोटी सी कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कहानी में आपको यह पता चलेगा कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें बोलना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आप ये जानेंगे कि हमें कैसे बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए और कहां बोलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बड़ा चिंतित और दुखी रहता था। वो व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और साधु से हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है और साधु महाराज से कहता है कि गुरुदेव, मुझे ये बताइए, मेरे पास में कोई धन दौलत की कमी नहीं है, ऐशो आराम की कमी नहीं है, ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़े हैं, बंगले हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर है, लेकिन फिर भी मैं बड़ा दुखी रहता हूं।
किसी अन्य से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं अपने आप से बड़ा दुखी रहता हूं। साधु महाराज उस व्यक्ति से कहता है कि आपको ऐसा क्या दुख है, इतना दुखी क्यों रहते हो, विस्तार से मुझे बताइए। वो बंदा साधु महाराज से कहता है कि महाराज, मैं अपने आप से इसलिए दुखी रहता हूं कि मैं जो भी बात कहता हूं मेरे घर वाले भी नहीं मानते, मेरी मजाक बना देते हैं। मेरे यार दोस्त भी मेरी उस बात पर अमल नहीं करते और मेरी मजाक बना देते हैं। इसलिए मैं सोचता रहता हूं कि हर आदमी मुझे सम्मान क्यों नहीं देता, मेरी बातों पर अमल क्यों नहीं करता। मैं जो भी कहता हूं उसको मजाक बना देते हैं, इसलिए मैं बड़ा दुखी रहता हूं। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप शांत चित्त होकर बैठ जाइए और मैं आपको कुछ कहानी सुना रहा हूं और कुछ बातें बता रहा हूं। यदि आप इन बातों पर अमल करते हैं तो निश्चय ही सब लोग आपकी बात को मानने लगेंगे और सब लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, वो साधु महाराज कहता है कि देखिए, एक बार मैं अपने आश्रम से बाजार की तरफ जा रहा था। जब बाजार की तरफ जा रहा था तो रास्ते में काफी सारे कौवे बैठे हुए थे और वो कौवे सारे मिलकर एक साथ काव काव कर रहे थे। जब कौवे काव काव कर रहे थे तो कुछ लोग उन कौवों के पास में बैठे हुए थे। वो लोग उन कौवों की तरफ पत्थर फेंक के मारने लगे और उन्हें उड़ाने लगे, क्योंकि कौवों की आवाज इतनी तेज थी कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और सारे कौवे एक साथ मिलकर काव काव कर रहे थे। इसलिए जो लोग वहां बैठे हुए थे वो पत्थर मार मार के सब कौवों को उड़ा देते हैं। कौवे की वाणी को कोई नहीं सुनता, क्योंकि कौवा कभी भी बीच में बोल सकता है। कौवे को यह पता नहीं होता कि वो कहां बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। कौवा कभी भी किसी भी वक्त बोल सकता है, इसलिए कौवे की वाणी को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए आप अपनी वाणी को कौवे जैसी ना बनाएं। यदि आप कौवे जैसी वाणी बनाएंगे तो आपकी वाणी को कोई नहीं सुनेगा। दूसरी बात साधु बताता है कि जब मोर बोलता है तो मोर की वाणी को हर कोई सुनता है और बड़ी प्यारी भी लगती है। हर कोई चित्त मगन हो जाता है जब मोर बोलता है। मोर कब बोलता है? मोर जब बोलता है जब आसमान में बादल मंडराने लगते हैं, बारिश का मौसम होता है, सुहाना मौसम होता है, उस वक्त मोर अपनी प्यारी आवाज में बोलता है। मोर यह संकेत देता है कि आसमान में बादल मंडराने लग गए हैं, बारिश होने वाली है, शुभ दिन आने वाले हैं। मोर समय देखकर बोलता है, गलत समय पर मोर कभी नहीं बोलता। और जब मोर बोलता है तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसकी वाणी को हर कोई सुनना चाहता है। मोर की वाणी इतनी मधुर होती है कि दूर दराज के लोग भी ध्यान लगाकर सुनने लगते हैं, क्योंकि मोर समय पे बोलता है, गलत समय पर कभी नहीं बोलता, किसी के बीच में जाकर कभी नहीं बोलता। जिस तरीके से कौवा हर किसी के बीच में जाके बोलता है, उस तरीके से मोर कभी भी बीच में नहीं बोलता है। मोर हमेशा समय पे और वक्त पे बोलता है। जब अच्छा समय होता है तो मोर शुभ संकेत देता है। अपनी आवाज के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से ऐसा शुभ संकेत देता है जो हर इंसान के जीवन में अच्छे दिन लाने का संकेत होता है। इसलिए मोर की आवाज को हर कोई पसंद करता है। और जब कौवा बोलता है, कौवा बेमौसम बेवक्त कभी भी बोल सकता है, इसलिए कौवे की आवाज को कोई पसंद नहीं करता। कौवा किसी के बीच में भी जाकर बोलने लग जाता है। साधु महाराज कहते हैं कि प्रिय वत्स, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको ऐसे 4 स्थानों पर चुप रहना है। यदि आप इन 4 स्थानों पर चुप रहते हैं तो निश्चय ही लोग आपका सम्मान करने लगेंगे और आप जो भी विचार रखेंगे उनको सुनने लगेंगे और अमल करने लगेंगे। वो साधु महाराज उस व्यक्ति से कहता है कि सबसे पहला बताते हैं कि जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है, कहीं पे 2 लोग बात कर रहे हैं या 4 लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनके विषय की आपको जानकारी नहीं है, और यदि आप उनके बीच में जाकर के बोलते हैं, अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं,
तो वो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको उस विषय का पता ही नहीं है कि इनका विषय क्या चल रहा है, किस बात पे ये लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और आप वहां जाते हैं और आपको कोई जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, किसी भी औषधि का ज्ञान नहीं है, और आप अपनी सेखी के कारण, अपनी बड़ाई करने के कारण, अपने को ऊंचा दिखाने के कारण वहां जाके ज्ञान देते हैं और उनको औषधि बताते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आपको मूर्ख ही समझा जाएगा, क्योंकि आपको किसी औषधि का ज्ञान नहीं है, और जो औषधि आप उन लोगों को बता रहे हैं वो औषधि उस बीमारी की है ही नहीं, तो आपको मूर्ख ही समझा जाएगा। इसलिए ऐसे स्थान पर हमेशा चुप रहना ही बेहतर होता है। दूसरी बात, साधु महाराज बताते हैं कि जहां पे दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा हो, उन लोगों के बीच में जाके आप अपनी टांग अड़ाते हैं, या तो आप लपेटे में आ जाएंगे या आपको मूर्ख समझा जाएगा। इसलिए हो सके तो जब दो लोग लड़ते हो तो उनके बीच में जाके कभी टांग ना अड़ाए। हाँ, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उनको लड़ाई से बंद कर दीजिए, लेकिन यदि आप ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे तो आपको मूर्ख ही समझा जाएगा। हो सकता है वो लोग किस बात पे लड़ रहे हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि वो लोग किस बात पे झगड़ रहे हैं। तीसरी बात, साधु महाराज बताते हैं, यदि आपके माता पिता आपको कोई सलाह देते हैं और आप उस सलाह को नहीं मानते हैं, और आपके माता पिता यदि आपको थप्पड़ भी मार देते हैं और आप उनका विरोध करते हैं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख इंसान होंगे। इसीलिए ऐसे स्थान पर चुप रहना ही बेहतर होता है। यदि आप ऐसे स्थान पर चुप रहते हैं तो आपकी बुद्धिमानी का परिचय होता है, और यदि आप अपने माता पिता का विरोध करते हैं, उनके थप्पड़ का जवाब देते हैं, तो इस संसार के सबसे मूर्ख आदमी होंगे, और आपका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। आपके माता पिता भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और वो सोचने लगेंगे कि मेरा पुत्र अब मेरा नहीं है। इसलिए ऐसे स्थान पर हमेशा चुप रहना चाहिए, और आपकी छोटी सी गलती से आपके माता पिता का लगा श्राप आपको आपके जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं पाने देगा, क्योंकि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है, और माता पिता का एक श्राप आपका जीवन आपका बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ऐसे स्थान पर हमेशा चुप रहना बेहतर होता है। चौथी और आखिरी बात, साधु महाराज उस व्यक्ति को बताते हैं, किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और उस स्थान पर यदि आप जाते हैं और मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है और वहां जाकर के आप अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, सबसे मूर्ख आदमी में आपकी गिनती होगी। वहां पे आपको ज्ञान को सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में इंसान की मृत्यु होती है उस घर में शोक मनाया जाता है। उस शोक वाले घर में जाके यदि आप अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, अपने लेक्चर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो आप स्वयं ही अपनी मान प्रतिष्ठा खो देते हैं, क्योंकि जितने भी वहां लोग होंगे वो आपको सबसे मूर्ख इंसान समझेंगे। इसलिए ऐसे स्थान पे भी हमेशा चुप रहना चाहिए। पांचवी बात, साधु महाराज बताते हैं, यदि कोई पंचायती चल रही हो, यदि कोई चार लोग बैठ करके किसी बात का फैसला करने के लिए निर्णय पे पहुंच रहे हो, और उस स्थान पे जाकर के यदि आप बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं, बीच में अपना भाषण देना शुरू करते हैं, बीच में अपना ज्ञान बांटना शुरू करते हैं, तो उस स्थान पर आपको सबसे मूर्ख व्यक्ति समझा जाएगा, और वहां के लोग आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब चार लोग बात कर रहे हैं तो उसमें एक एक इंसान को बोलना पड़ता है। जब एक इंसान बोलता है तो तीन इंसान को सुनना पड़ता है, और जब उसकी बात खत्म हो जाती है तो फिर दूसरा इंसान को बोलना पड़ता है, और फिर से तीन इंसान उसकी बात को सुनते हैं। यदि आप उनकी बात को नहीं सुनते हैं और बीच में बोलते हैं तो वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस फैसले को लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो उस फैसले के निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन लोगों में धीरे धीरे तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है जब एक दूसरे लोग बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसे स्थान पर भी हमेशा चुप रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज ये 5 बातें उस बंदे को बताते हैं, उस बंदे के ये बात समझ में आ जाती है। साधु महाराज कहते हैं कि हमारी जो शब्द होते हैं, हमारी जो बोली होती है,
ये किसी धारदार तलवार से कम नहीं होती, किसी पिस्टल से कम नहीं होती है। इस बोली से, हमारे शब्दों से किसी के भी प्राण लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये शब्द एक बार जब निकल जाते हैं तो वापस लौट के नहीं आते। इसलिए इंसान को जब भी बोलना चाहिए तो बड़े सोच समझकर बोलना चाहिए, बड़ी ध्यान मगन होकर बोलना चाहिए, हर शब्द को तोल तोल कर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द बड़े अनमोल हैं। ये किसी के प्राण भी ले सकते हैं, किसी को जीवन दान भी दे सकते हैं। साधु महाराज आखिरी बात बताते हैं कि जो लोग खाना खाते वक्त, भोजन करते वक्त बात करते हैं, वो लोग हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, और जब उनको गुस्सा आता है, अपने गुस्से पर वो काबू नहीं रख पाते और वो अपने मुख से कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो सामने वाले का दिल को छेद कर देते हैं। इसलिए खाना खाते वक्त, भोजन करते वक्त हमेशा मौन रहना चाहिए। जिस तरीके से बुद्ध भगवान भोजन करते वक्त बिल्कुल मौन रहते हैं, शांत रहते हैं और अच्छा स्वाद लेकर के, चबा चबा करके और प्रेम से भोजन ग्रहण करते हैं, इसी तरीके से भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जो लोग खाना खाते वक्त बात करते हैं वो लोग हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। इसलिए भोजन करते वक्त हमेशा चित्तमगन होकर और स्वाद लेकर भोजन करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से ढेरों सारी प्रेरणाएं भी लेंगे और इसका फायदा जरूर उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।